अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूँ खिज़र अब्बास लेजेंड कॉलेज मुल्तान से। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग, जो आईटी डिपार्टमेंट और सीएस डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस की फील्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग में हमारी जो भी सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप हों, वेब बेस्ड हों, नेटवर्क्स की एप्लीकेशंस हों, एंड्रॉयड की हों, या कोई भी प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं तो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जो हमारी वेब बेस प्रोग्रामिंग है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की प्रोग्रामिंग है, उन तमाम की जो बेसिक है, फंडामेंटल है, वो सेम है। लेकिन हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स जो है वो डिफरेंट है। हमारे कोर्स में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और अगर कोई भी प्रोग्राम अगर हम लिखते हैं तो उनके लिए टूल कौन सा इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें हमने अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ी हैं कि अब हमें ये मालूम है कि C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम गेमिंग में भी यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में भी यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ करते हैं। तो अब हमारा जो कोर्स है इसमें हम फंडामेंटल प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर हम एडवांस की तरफ जाएंगे, उसमें हम ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएबल्स C++ में कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं कितनी डेटा टाइप्स की हैं, और वेरिएबल के स्कोप को हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्राम की जो मेन प्रोग्राम है उसमें किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। किसी भी फंक्शन में अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो कैसे है, और किसी भी फंक्शंस के जो पैरामीटर्स हैं उनमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन और कंट्रोल स्टेटमेंट। मैं बताता चलूँ कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन से क्या मुराद है। हम जानते हैं कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसके अंदर वेरिएबल हम इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उनके साथ हम डेटा टाइप्स लिखते होते हैं। कि फॉर एग्जांपल इंट ए लिख दिया है तो इसमें इंटीजर डेटा टाइप है। ए क्या है? वेरिएबल का नेम है। जो भी मेमोरी के अंदर वेरिएबल हम स्टोर करा रहे हैं उसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। और जो हम वेरिएबल स्टोर करा रहे हैं उसका नेम क्या है? ए है। तो अगर हम इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के बॉक्स में जो वेरिएबल स्टोर होगा उसकी वैल्यू इंटीजर में होगी। अगर हम डबल में डिक्लेयर करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो डबल में होगी। अगर कोई करैक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो करैक्टर में होगी। इस तरह से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने डबल का, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। टाइप कास्टिंग से मुराद कि एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो कन्वर्जन C++ में यूज़ करते हैं हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट हैं। C++ allows us to convert data of one type to that of another. This is known as टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या करते हैं? एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में जब भी हम कोई कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? टाइप कन्वर्जन। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जन इन C++।
इम्प्लीसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अब इम्प्लीसिट कन्वर्जन को हम देखते हैं कि ये क्या है। द टाइप कन्वर्जन दैट इज डन ऑटोमेटिकली डन बाय कंपाइलर इज नोन एज इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी कुछ डेटा टाइप्स हैं जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है, हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमें ये तो मालूम है कि C++ में हम विजुअल स्टूडियो के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। विजुअल प्रोग्रामिंग एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके अंदर हम C++ की कंसोल एप्लीकेशन की डेवलपमेंट करेंगे कि उसके अंदर जो हमारे पास स्क्रीन है वो ब्लैक होगी, कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है। हम लाइब्रेरियाँ ऐड करते हैं जब भी प्रोग्राम लिखते हैं। कौन सी? हेडर फाइल्स हमारे पास आईओ स्ट्रीम है, conio.h है, मैथ्स की हैं। नेम स्पेस भी हम इसमें इंपोर्ट करते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है, करली ब्रेसेस से हमारा इंट मेन करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस देखिए इस बॉक्स के अंदर एंड हो रही है। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, तो इसके अंदर जो लॉजिक लिखी है वो हमने इम्प्लीसिट कन्वर्जन की है। इम्प्लीसिट कन्वर्जन वो है जिसमें हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, कंपाइलर खुद कन्वर्ट करते हैं। कौन सी ऐसी कन्वर्जन है? जैसा कि अगर देखा जाए साइज़ के लिहाज से, मेमोरी के साइज़ के लिहाज से, इंटीजर एज कंपेयर टू डबल स्मॉल है। इंटीजर डेटा टाइप स्मॉल है डबल की। डबल क्या है? क्या है? ज़्यादा डेटा मेमोरी के अंदर स्पेस यूज़ करती है। अब अगर हमने इंटीजर डेटा टाइप को डबल में कन्वर्ट करना हो तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये कंपाइलर खुद कन्वर्ट कर देगा। उसकी वजह ये है, उसकी रीज़न ये है कि डबल मेमोरी स्पेस साइज़ ज़्यादा है, इंटीजर कम है। तो जब भी हम कोई स्मॉल मेमोरी साइज़ को किसी भी लार्ज बिग मेमोरी साइज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। इसमें हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर। हमने इंटीजर वेरिएबल की डिक्लेरेशन के दौरान, वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन के दौरान हमने कुछ इसके रूल्स पढ़े थे कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर आपने स्टार्ट जो है डिजिट से नहीं करना, और कोई स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं करना, कोई ना कोई अल्फ़ाबेटिकली कैरेक्टर जो है वो आप स्टार्ट करें, और हाइफन जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप नेम में। इसमें हमने इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर किया है num हाइफन int। इससे साबित हुआ कि नंबर हम लेंगे इंटीजर में, और इक्वल टू 9 कर दिया हमने। इस वेरिएबल के अंदर 9 वैल्यू स्टोर करा दी हमने मेमोरी के अंदर, और सेमीकोलन लगाया कि हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई है? एंड हो गई है। अगली लाइन में हमने एक डबल डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डबल नंबर डबल सेमीकोलन, ये हमने डिक्लेयर किया है, इसको वैल्यू नहीं दी। इम्प्लीसिट कन्वर्जन हम कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू किसको? डबल को। अब नंबर डबल हमारे पास एक वेरिएबल है डबल, इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं नंबर इंट। अब इंटीजर की जो वैल्यू है कहाँ स्टोर हो रही है? डबल के अंदर स्टोर हो रही है। तो अब देखें कि इसमें हमने कोई कन्वर्जन की टेक्निक यूज़ नहीं की है, कंपाइलर ने खुद कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम पहले इंटीजर को डबल को कन्वर्ट करने से पहले डिस्प्ले कराएं और बाद में हमने इसकी वैल्यू डिस्प्ले करा दिया और एंड पे हमने क्या किया? रिटर्न 0 करा दिया। ये हमारे मेन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो सिंटैक्स है वो ये है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक लाइन समझने की थी, हमने इसमें सिर्फ असाइन किया है इंटीजर वैल्यू डबल को, हमने कोई कन्वर्ट नहीं किया। ये हमारे पास कौन सी कन्वर्जन है? इम्प्लीसिट। अगले प्रोग्राम में हम देखेंगे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वो है कि जब आप
इंटीजर के अंदर डबल को कन्वर्ट करेंगे। कास्टिंग अलाउ यू टू मेक दिस टाइप कन्वर्जन एक्सप्लिसिट और टू फोर्स इट व्हेन इट वुड नॉट नॉर्मली हैपन। To perform typecasting, put the desired type including modifiers like double inside parenthesis to left of the variable or your constant you want to cast। अब जब भी हम किसी भी वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स को कन्वर्ट करने लगते हैं तो उसकी लेफ़्ट साइड पे हम पैरेंथेसिस में डाटा टाइप लिख देते होते हैं। इसमें आपको एग्जांपल में दिखाया गया है कि किस तरह से हमने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की है। डबल हमारे पास वैल्यू है 10.3, किसके अंदर स्टोर कराई है हमने, एक्स के अंदर। दूसरा वेरिएबल हमने लिया है इंटीजर में वाई और इसको हमने कोई वैल्यू नहीं दी। अब हम कौन सी वैल्यू इसको असाइन करने लगे हैं, एक्स की। तो इसमें आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारी जो डबल है ये साइज़ में ज़्यादा है मेमोरी साइज़ में और इंटीजर कम है, तो कम स्पेस में ज़्यादा स्पेस वाली वैल्यू जो है वो स्टोर नहीं होती। तो इसको हम क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो उसका सिंटैक्स ये है कि टाइप एक्सप्रेशन जो है आप उसके अंदर लिख देंगे जो भी वैल्यू है जिसके अंदर है, मतलब जो हमारे ऑपरेंड है, पैरेंथेसिस में लिखेंगे y इज इक्वल टू इंट। इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, x को। किस में स्टोर हो रही है, y के अंदर। ये हमारे पास फंक्शनल नोटेशन है एक्सप्लिसिट की। दूसरी टाइप ये है कि उसमें देखें हमने x को पैरेंथेसिस में लिखा है, इसके अंदर हमने डाटा टाइप को पैरेंथेसिस में लिख दिया, तो ये हमारी ये कन्वर्जन हो जाएगी एक्सप्लिसिट। C++ कंडीशन एंड इफ एल्स, क्योंकि अभी हमने कहा है कि हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर भी पढ़ने हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, इफ़ कंडीशंस, इफ़ एल्स, ठीक है, इफ़ एल्स इफ़, स्विच, लूप, फॉर, वाइल, डू वाइल, ये सारे हम किसके अंदर पढ़ेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर। इसके अंदर हम लॉजिकल कंडीशंस यूज़ करते हैं जो मैथमेटिक्स की हैं। फॉर एग्जांपल a लेस देन b, तो इसमें हमने कंपैरिजन करने हैं इफ़ के अंदर, और इक्वल टू है या नहीं है, इक्वल, नॉट इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी कंडीशन हम किस में अप्लाई करते होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन में। यू कैन यूज़ दिस कंडीशन to perform different action for different decision। C++ has the following conditional statements। use if, अगर हम if यूज़ करते हैं to specify a block of code to be executed if specified condition is true। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो स्पेसिफिक ब्लॉक है if के नीचे करली ब्रेसेस में, तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दूसरी इसमें आ जाती है एल्स। एल्स में अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ऊपर वाला ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला अदरवाइज चलेगा। यूज एल्स टू स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट इट इफ द सेम कंडीशन इज फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला। यूज एल्स इफ टू स्पेसिफाई न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो हमारी नेक्स्ट एल्स इफ वाली चलेगी। यूज स्विच टू स्पेसिफाई मैनी अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर हमारे पास डिफरेंट किस्म के ब्लॉक बनाए हमने, उसके अंदर स्विच लगा देंगे। एग्जाम्पल अब हम देखते हैं इफ़ का सिंटेक्स क्या है, इफ़ के अंदर हम किस तरह से कोड लिखते हैं और इफ़ के अंदर किस तरह से कंपैरिजन हो रहा होता है, कौन सा कोड चल रहा होता है। द इफ़ स्टेटमेंट, यूज द इफ़ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ कोड C++ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। पहले हमने बताया कि अगर हमारी इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो हमारा ब्लॉक जो इफ़ का है वो चलेगा, अदरवाइज एल्स चलेगा। इफ़ का सिंटेक्स क्या है, इफ़ कंडीशन हम यूज़ करेंगे जो भी लॉजिकल होगी हमारी, उसके नीचे हमने पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा है कोई कोड, वो एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू हुई तो। नोट दैट इफ़ इज़ इन लोअर केस लेटर, इफ़ जो लिखेंगे हम लोअर केस में लिखेंगे, इफ़ जो है ग्रेटर नहीं लिखेंगे वरना हमारा जो एरर है वो जनरेट हो जाएगा। सिंटैक्स देखें, एग्जांपल है हमारे पास दो, हमारे पास वैल्यूज़ हैं, एक 20 है दूसरी 18 है। इफ़ 20 ग्रेटर देन 18 तो हमारा ये कोड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, जो इस करली ब्रेसेस के अंदर लगा हुआ है। 20 अगर ग्रेटर है
डेफिनेटली 20 ग्रेटर है, तो हमारे स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा, 20 इज ग्रेटर देन 18। अगर हम इसको डायरेक्ट हमने यूज़ किया है, किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा के उसको किस तरह से यूज़ करेंगे। एग्जांपल देखें, इंट का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक्स के अंदर हमने 20 स्टोर कराया है, वाई के अंदर हमने 18 स्टोर कराया है। तो अब नीचे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, लॉजिकल कंडीशन है कि इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई, अगर हमारी एक्स की वैल्यू ग्रेटर है वाई से, तो हमारे ये जो पीस ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। सी आउट, हम स्क्रीन के ऊपर कोई भी कोड को डिस्प्ले करने के लिए सी आउट यूज़ करते हैं। एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, तो डबल कोट्स में हम वो चीज़ लिखते होते हैं जो एज इट इज़ हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करनी है। तो अब स्क्रीन के ऊपर ये क्या होगा, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई है। उसकी वजह ये है कि एक्स की वैल्यू 20 है और वाई की वैल्यू 18 है। इफ़ एल्स, ये हमारे पास सिंटेक्स है, ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इफ़ कंडीशन लगाएंगे और नीचे हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेंगी, अदरवाइज एल्स की जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। एग्जाम्पल देखें, इन टाइम इज इक्वल टू 20। टाइम हमारे पास बेसिकली हमारे पास डेट टाइम एक डाटा टाइप है, लेकिन हम यहाँ पे इंटीजर में ले रहे हैं वैल्यू, तो हमने एक टाइम का वेरिएबल बना लिया है, उसके अंदर हमने क्या स्टोर करा दिया है, 20। इफ़ टाइम लेस देन 18, तो हमारी जो स्टेटमेंट है इफ़ की करली ब्रेसेस में वो एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज हमने कहा कि अगर फॉल्स हुई कंडीशन तो एल्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो इसमें हमारे पास टाइम जो है वो लेस देन नहीं है, टाइम ग्रेटर देन है 18 से। टाइम की वैल्यू क्या है, हमारे पास 20 है। तो ये कौन सा कोड चलेगा, गुड इवनिंग वाला, एल्स वाला। उसकी वजह यह है कि हमने कहा कि जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इफ़ वाली स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी, एल्स वाली चलेंगी। आगे एग्जांपल देखते हैं, एल्स इफ, इफ एल्स इफ। अब अगर एक कंडीशन हम चेक करेंगे, इफ़ कंडीशन 1 वो ट्रू है तो नीचे वाली कंडीशन नहीं चलेगी, वही स्टेटमेंट्स हमारी चल जाएंगी फर्स्ट वाली। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई है तो हम नीचे एल्स में भी लगा सकते हैं दोबारा इफ़, एल्स इफ़ कंडीशन 2। अगर हमारी कंडीशन 2 ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो थर्ड हमारा एल्स है डेफिनेटली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि int टाइम इज इक्वल टू 22। अब हमने टाइम को वैल्यू क्या दे दिया, 22 दे दी है। अब हम कंपेयर करेंगे दो जगह के ऊपर, एक टाइम लेस देन है 10 से और एक कंडीशन में हमने लिखा है टाइम लेस देन है 20। पहली अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो गुड मॉर्निंग वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये चल जाएंगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो सेकंड जो हमारे पास एल्स वाली कंडीशन है ये चेक होगी। ये ट्रू हो गई तो हमारी इसी एल्स इफ वाली जो स्टेटमेंट्स हैं गुड डे वाली ये चल जाएंगी। अदरवाइज हमारी दो कंडीशनें हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉल्स हो गई तो डेफिनेटली एल्स जो है ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम कंपेयर करते हैं कि इफ़ टाइम लेस देन 10 नहीं फॉल्स है तो हमारी नीचे वाली कंडीशन जो है ये चेक होगी। इफ़ टाइम लेस देन 20 नो फॉल्स, तो एल्स क्या है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग की जो हमारी स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हमारे पास इफ़ एल्स के अंदर हम यूज़ कर रहे थे इफ़ एल्स इफ़। अब हम इफ़ एल्स इफ़ को एक स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स। इसमें देखिए वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, कंडीशन लगाई है, कंडीशन के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। एक्सप्रेशन ट्रू हुई तो फर्स्ट चलेगी, ठीक है, कॉलन लगा के हमने एक्सप्रेशन फॉल्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब एग्जांपल देखते हैं, इंट टाइम, टाइम की वैल्यू हमारे पास 20 आ रही है। अब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं सिंपल इफ एल्स में, इफ टाइम लेस देन 18 तो गुड डे आ जाएगा, अदरवाइज एल्स चल जाएगा। इंट टाइम इज इक्वल टू 20, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर में यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग में हमने ले लिया रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल टू टाइम लेस देन 18, कंडीशन चेक हो रही है, कंडीशन टाइम हमारे पास क्या है 20 है, तो इसमें कंडीशन में हमने 18 से कंपेयर किया तो ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स जब होगी तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी, गुड इवनिंग वाली। तो
हमारी जो भी यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा दोनों में से कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप डिक्लेयर की हमने रिज़ल्ट की उसके अंदर, और वो हम स्क्रीन के ऊपर क्या करा देंगे, डिस्प्ले करा देंगे। अब हमारे पास C++ के अंदर स्विच स्टेटमेंट यूज़ होती है। यूज़ दिस स्विच स्टेटमेंट टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर हमने ब्लॉक ऑफ कोड ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो हम क्या यूज़ कर देते हैं, स्विच यूज़ करते हैं। अब हमने जानना है कि स्विच कैसे वर्क करता है। द स्विच एक्सप्रेशन इज़ एवलेटेड वंस, फर्स्ट टाइम वो इसको क्या करेगा, एवलेट करेगा। सेकंड नंबर पे उसमें से हम केस चेक करेंगे, रिजल्ट में केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे और साथ में हम ब्रेक लगा देंगे कीवर्ड, तो हमारे जो एग्जीक्यूशन है वो रुक जाएगी और जो हमारा कंट्रोल है वो करली ब्रेसेस से बाहर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल देखें। सिंटैक्स अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्रोग्राम हम बाद में करेंगे। स्विच ये सिंटैक्स है, पैरेंथेसिस में हम एक्सप्रेशन लिखेंगे कि जो हमने कंडीशन इफ़ में लगाई थी वही सेम कंडीशन इसमें हम लगा सकते हैं। केस एक्स है तो कोड ब्लॉक चल जाएगा और ब्रेक हो जाएगी। अगर केस वाई है हम यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हैं 1 2 3 और डिफ़ॉल्ट, अगर इनमें से कोई मैच नहीं होता तो हम क्या चला देंगे, डिफ़ॉल्ट कोड चला देंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हमने पढ़े हैं इसकी स्विच की एग्जांपल देखेंगे प्रोग्रामिंग में, और वाइल, डू वाइल, फॉर लूप और अरे, इनको हम डिटेल में सीखेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ में हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह।